वाले जो स्कूल्स हैं ये स्पेशली इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं उनकी काफ़ी कंप्लेन आ रही थी। उन स्कूल्स में काफ़ी खामियां थी जिसको देखते हुए इन स्कूल्स को डिज़ाइन किया गया है। पहले ये स्कूल्स अलग से 5 बनाए गए थे, लेकिन स्कूल्स कम होने की वजह से कंपटीशन बढ़ गया था। बुक्स में से पढ़ाया जाएगा, कौन से मीडियम में पढ़ाया जाएगा, तो देखो एनसीईआरटी जो होती है हर स्कूल्स में कॉमन होती हैं, तो यहाँ पे भी एनसीईआरटी। स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कैसे करा जाएगा स्पेशलाइज स्कूल्स में, तो यहाँ पे बेसिकली आपका टेस्ट होने वाला है। तो ये एपिसोड 2 है स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस सीरीज़ का। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो आप लास्ट वाली वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो, आई कार्ड पे भी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगा। सीरीज़ एपिसोड 2 में हम आगे की बात करने वाले हैं। आगे की बात क्या, कुछ ऐसे डाउट्स हैं जो रह जाते हैं स्टूडेंट के मन में, तो हम डिटेल में एक एक डाउट को क्लियर करते चले जाएंगे ताकि जो पेरेंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उनको किसी को भी एक एक टॉपिक में दिक्कत बिल्कुल भी ना आए। तो एपिसोड 2 में हम कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस होने वाले हैं वो भी हम देखेंगे। बट उससे पहले मैं आपको दोबारा से रिमाइंडर करवाना चाहता हूँ कि एपिसोड 1 में हमने 5 से 6 क्वेश्चंस के बारे में बात करी थी, जिसमें कि हमने फीस स्ट्रक्चर से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हर प्रॉपर स्कूल के एड्रेस से लेके और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हम देखे थे। तो वो वाली चीज़ें जितनी भी हैं आप जाके देख सकते हो। और हर एक सीरीज़ की जो वीडियो होने वाली है वो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली, जिससे कि आपको शॉर्ट फॉर्म में अच्छे से वीडियो देख के सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और जो वीडियोस होने वाली है उनकी प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बनेगी, तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके भी वीडियोस को देख सकते हो। तो बिना देरी किए अब स्टार्ट करते हैं हम इस एपिसोड। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ से छोड़ा था कि ऐसी बाकी डिफरेंट गवर्नमेंट स्कूल से कैसे अलग है, तो अब यहाँ से हम लेने वाले हैं, इस वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखो ये वाले जो स्कूल्स हैं ये स्पेशली इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं उनकी काफ़ी कंप्लेन आ रही थी। उन स्कूल्स में काफ़ी खामियां थी जिसको देखते हुए इन स्कूल्स को डिज़ाइन किया गया है। पहले ये स्कूल्स अलग से 5 बनाए गए थे, लेकिन स्कूल्स कम होने की वजह से कंपटीशन बढ़ गया था, जिससे हर बच्चे से स्कूल में पढ़ना तो चाहता था पर उसे एडमिशन नहीं मिल पा रहा था बिकॉज ऑफ द सीट्स। सो किया क्या गवर्नमेंट ने, राजकीय प्रतिभा स्कूल्स को भी एसओएसई में कन्वर्ट कर दिया गया और अब टोटल 31 स्कूल हो चुके हैं और आने वाले टाइम में ये बढ़ेंगे। तो यहाँ पे स्कूल्स में क्या डिफरेंट हो जाता है कि यहाँ पे स्केल बेस पे स्कूल्स को बनाया गया है। यहाँ पे हर चीज़ प्राइवेट स्कूल्स के टक्कर की है, इवन कई जगह पे उससे बेटर भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगी। स्पेशली स्पेशलाइजेशन के ऊपर ये स्कूल्स को डिज़ाइन किया गया है। जहाँ पे अभी तक आप 11th क्लास में अपनी स्पेशलाइजेशन चुनते थे, वहाँ पे इन स्कूल्स में 9th क्लास से आप एक पर्टिकुलर स्किल को पकड़ के आगे अपना करियर को देख सकते हो। तो ये काफ़ी यहाँ पे चीज़ें डिफरेंट है। और इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी फैसिलिटीज़ तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको प्राइवेट स्कूल के टक्कर की मिलने वाली है। और उसके साथ में यहाँ पे आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ सकते हो, जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में आपको बताया ही था। तो इतनी सब चीज़ें ऐसी हैं जो कोई भी स्कूल प्रोवाइड नहीं करता है, खासकर गवर्नमेंट स्कूल्स। सो ये हो गया आपका कि स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस बाकी स्कूल से कैसे डिफरेंट है, यहाँ पे आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब बात करते हैं कि बुक्स और कंटेंट जो होने वाला है वो कौन से बुक्स में से पढ़ाया जाएगा, कौन से मीडियम में पढ़ाया जाएगा। तो देखो एनसीईआरटी जो होती है हर स्कूल्स में कॉमन होती हैं, तो यहाँ पे भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को रेफरेंस में लिया जाएगा। और इसलिए लिया जाएगा ताकि बच्चों को कन्फ्यूज़न ना हो। जो पेरेंट्स एडमिशन करवाना चाहते हैं उनको ये ना लगे कि इन स्कूल्स में हमें अलग से बुक लेनी पड़ेंगी या कैसे काम होगा। तो एनसीईआरटी रखा गया है जिससे कोई भी कन्फ्यूज़ ना हो। एनसीईआरटी हर स्कूल में पढ़ाई जाती है, तो एक कॉमन टेक्स्ट बुक है। साथ में कुछ एक्स्ट्रा मल्टीपल रेफरेंस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बट जो मेन सिलेबस होगा आपका वो टेक्स्ट बुक में से ही कवर करवाया जाएगा, जैसे कि नॉर्मल बाकी स्कूल्स में होता है, सीबीएसई बोर्ड्स में होता है। इसके अलावा आपसे यहाँ पे कोई भी अलग से बुक नहीं मंगाई जाएगी। जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा वो आपको स्कूल में ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मीडियम होने वाला है वो इंग्लिश ही होने वाला है। हालांकि जैसे कि नॉर्मली स्कूल्स में होता है कि आप बातचीत जो टीचर से हिंदी में भी कर सकते हो, बट जो मीडियम होता है इंग्लिश में ही होने वाला है। जितने भी आपके कंटेंट है, जितने भी सब्जेक्ट्स है, सब इंग्लिश में ही आपको होने वाले हैं। अब वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि आप जिस स्कूल से इस स्कूल में आ रहे हो, तो हिंदी मीडियम से आ रहे हो, इंग्लिश मीडियम से आ रहे हो, वो चीज़ आपको खुद मैनेज करनी यहाँ पे होंगी। आई होप आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कैसे करा जाएगा स्पेशलाइज्ड स्कूल्स में, तो यहाँ पे बेसिकली आपका टेस्ट होने वाला है। इसके ऊपर डिटेल में हम एपिसोड बनाएंगे कैसे टेस्ट की तैयारी करनी है। बट अभी यहाँ पे एप्टीट्यूड के ऊपर एक टेस्ट होगा, और यहाँ पे जो टेस्ट होगा वो एप्टीट्यूड का ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एप्टीट्यूड जब आप क्लियर कर लेते हो उसके बाद आपका एक ऑडिशन इंटरव्यू राउंड होता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हो, स्टेम के लिए अप्लाई कर रहे हो, 21st सेंचुरी स्किल्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, आर्मी वाले के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो डिपेंड करता है उसके ऊपर कि आपका सेकंड राउंड कैसा होगा। बट हाँ, फर्स्ट राउंड आप सभी का कॉमन होने वाला है, जो कि आपको एप्टीट्यूड की स्किल के ऊपर नापा जाएगा। तो यहीं आप इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। जो मैंने 2 साल पहले वीडियो बनाई थी उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी सब्जेक्ट वाइज में कैसे आपको उसको क्लियर करना है। बाकी एप्टीट्यूड के ऊपर
ये जो सीरीज़ चल रही है इसमें एक वीडियो आएगी डिटेल में, ताकि आप लोग उस चीज़ को क्रैक कर सको। सो अब बात है मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ एज क्या होने वाली है एडमिशन के लिए, ताकि हम एडमिशन उसमें ले सकें। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बस ये है कि आप दिल्ली में रहने चाहिए, यानी आपके पास वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए कि आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं, आप दिल्ली से बाहर वाले नहीं हैं। अगर आप दिल्ली के बाहर रहने वाले हैं और आप चाहते हो कि इसमें आपको एडमिशन मिल जाए, तो आपको एडमिशन नहीं मिल सकता। अब चाहे आप इसे बेकार चीज़ कहो, चाहे आप इसे अच्छी चीज़ कहो, बट दिल्ली गवर्नमेंट चाहती है कि दिल्ली के जितने भी लोग हैं उनको इन स्कूल्स का पूरा फ़ायदा मिले और दिल्ली के बच्चों को पूरा यहाँ पे चांस मिले। बिकॉज अगर दिल्ली के बाहर के बच्चों को भी अलाउ करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि कंपटीशन बढ़ेगा और वैसी सीट्स कम है यहाँ पे, तो फिर वो नहीं चाहते हैं कि दिल्ली के बच्चे रह जाएँ। तो 50% जो है मिनिमम उन स्टूडेंट्स को दिया जाएगा एडमिशन जो कि दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं या गवर्नमेंट एडेड स्कूल से पढ़े हुए हैं, उनका 50% रिजर्वेशन यहाँ पे रखा गया है। इसी के साथ में दिल्ली में अगर आप रहते हो तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपके पास एड्रेस प्रूफ भी होगा जो कि आपका बताएगा कि आप दिल्ली के निवासी हो, तभी आपको एडमिशन यहाँ मिल सकता है। बात करें अगर हम एज की, तो यहाँ पे 2022 के अकॉर्डिंग में जो इन्होंने रखा है क्राइटेरिया वो ये है कि जो आपकी एज होनी चाहिए वो 13 से 15 के बीच में होनी चाहिए अगर आप 9th क्लास में एडमिशन ले रहे हो, और अगर आप 11th क्लास में एडमिशन ले रहे हो 2022 के अंदर तो 15 से 17 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और 31 मार्च 2022 यहाँ पे रखा गया है, जो डेट यहाँ पे रखी गई है एज ए रेफरेंस के लिए। उसी हिसाब से आप ईयरली वाइज देख सकते हो कि अगर आप अगले साल एडमिशन लेने वाले हो तो आप उस टाइम के हिसाब से 15 से 17 साल के बीच या फिर 13 से 15 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। तो ये आप क्राइटेरिया ध्यान रखना। अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं काफ़ी सारी चीज़ें भूल जाऊंगा, तो उसके लिए चिंता मत करो, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे मैं इस पीपीटी को शेयर कर दूंगा जब ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, सो दैट आप जब मर्जी इस पीपीटी को खोल के चीज़ों को देख सकते हो। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि क्या यहाँ पे रिजर्वेशन भी है, जैसे कि डिफरेंट कैटेगरीज के लिए होता है SC ST OBC। सो SC यहाँ पे क्लियर कहता है कि रिजर्वेशन जो होगा एज पर द नॉर्म्स ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली के अकॉर्डिंग ही रिजर्वेशन रखा गया है। रिजर्वेशन अगर हम बात करें तो 50% यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए और एडेड स्कूल के बच्चों के लिए रखा गया है। बाकी रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज एज पर जहाँ तक मैंने देखा है कि कोई रिजर्वेशन स्कूल में तो नहीं है, कॉलेज में होता है SC ST OBC का, लेकिन स्कूल में अभी तक ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो ये चीज़ की आप चिंता ना करो, आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल और एडेड स्कूल से पास आउट हो तो यहाँ पे आपके चांस ज़्यादा है एडमिशन होने के। ओके, अगला क्वेश्चन आता है विल रिकॉग्नाइज प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट्स भी एलिजिबल फॉर एडमिशन्स। तो इसकी हम डिटेल में बात करने वाले हैं एपिसोड 3 में, क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि ज़्यादा लंबे एपिसोड्स में नहीं रखूँगा, जिससे कि आप लोग जो जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर ढंग से समझ पाओ। ठीक है, चाहूँ तो मैं एक वीडियो में कम से कम 50 से 60 मिनट की वीडियो वो बन जाएगी या उससे ज़्यादा भी बन सकती है, जिसमें सारे क्वेश्चंस क्लियर कर सकता हूँ। बट फिर वही वाली बात है कि आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, इतनी वीडियो को देख भी नहीं पाओगे, बोर भी हो जाओगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम छोटी वीडियो रखेंगे और एक एक चीज़ को आप अच्छे से समझो, बिकॉज इस साल के एडमिशन फुल हो चुके हैं, लेकिन अगले साल एडमिशन होने से पहले आप सारी जानकारी इस सीरीज़ के माध्यम से ले सकते हो। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो मेक श्योर आप रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना, सो दैट जब नेक्स्ट एपिसोड आता है तो आपके फीड पे वो शो हो सके, अदरवाइज आपको वो शो नहीं हो पाएगा और आपसे वो एपिसोड मिस हो सकता है। टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हो, इंस्टाग्राम पे आप कनेक्ट नहीं हुए हो तो कर सकते हो, क्योंकि कई सारे पेरेंट्स के स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि हमें ये पर्टिकुलर डाउट आ रहा है या आपको मुझे कुछ सजेस्ट करना है, तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। यूज़र नेम आपको स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में भी लिंक आपको शो हो जाएंगे, वहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ में कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे सजेशन और क्वेरीज पूछ सकते हो। पर्सनली बात करनी है तो उसके लिए इंस्टाग्राम बेस्ट है, और टेलीग्राम जैसे मैंने बताया ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, सो दैट जो आपको मैं PDF और PPT डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो भी फ्यूचर में मैं शेयर करूँगा वो आपको टाइम पर मिल पाए। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गुड बाय।